यह देख गगन मुझ में लिया है, यह देख पवन मुझ में लिया है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लिया है, संसार सकल और मृत्यु भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। नमो नमः। मम नाम लवः। अहम संस्कृत एवं पाली प्राकृत विभागस्य छात्रः अस्मि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं ही सभी के हृदय में विद्यमान हूँ। स्मृति ज्ञान विस्मृति सभी मुझ में ही है। वेदांतों का मैं ही रचयिता हूँ। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। इसलिए इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसके अंदर मैं विद्यमान। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अतः क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है और सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, और जिस व्यक्ति की स्मृति का नाश हो जाता है उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और इस तरह संपूर्ण व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सुबह में धुंध सूरज की रोशनी को धुंधला कर देती है, वैसे ही जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका जीवन भी धुंधलित हो जाता है, उसका जीवन भी नष्ट। तो जहाती है उभयेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करता है वह शुभ और अशुभ के परिणाम से मुक्त हो जाता है, और इस तरह व्यक्ति को योग में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्चा है। इस तरह गीता में भगवान श्री कृष्ण के ओजस्वी व्यक्तित्व से व्यक्ति के अंदर क्रोध मोह विस्मृति जो सभी जिन दुर्गुणों से व्यक्ति का नाश होता है उनसे व्यक्ति बच जाता है, और उसके जीवन में एक नया विचार उत्पन्न होता है, और वह इन सभी बंधनों से मुक्त होकर योग की तरफ चल पड़ता है। और इसलिए जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह व्यक्ति सुख दुख के बंधनों से मुक्त होकर के एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की राह पर चल पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है, और योग यानी जुड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। और जिस व्यक्ति के अंदर यह समझ आ जाती है उसके अंदर अपना पराया का भाव मिट जाता है और ईश्वर को वो सब कुछ मान लेता है। और इस तरह भगवान मेरे हृदय में है, इस तरह दूसरे के हृदय में वही भगवान व्याप्त है, ऐसी विचारधारा उस व्यक्ति की हो जाती है। और जब ऐसी विचारधारा होती है तो व्यक्ति के अंदर एक नए आत्मविश्वास का निर्माण होता है, और ऐसा आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कहीं भी घबरा नहीं सकता। उसके अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, और ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण गीता करती है।